लगा रहा है, लेकिन जब स्वर्ग गया वो सहायक के रूप में कौन आया जानते हैं? कौन आया? कौन आया? पवित्र आत्मा के रूप में स्वयं यीशु मसीह धरती पे अपने लोगों के लिए आए और सारे लोगों के हृदय में निवास की और सारे लोग पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा आज भी कार्य करती। तो हम आत्मा के खोज में पड़े। जब हम लोगों ने आत्मा के लिए प्रार्थना की, हे प्रभु तू आदि यदि तेरी आत्मा हम लोगों के बीच में, तो कहता है मैं पवित्रों के पास गया, कब्रें खुल गई और जितने पवित्र थे जी उठे और लोगों ने उन्हें नगरों में जाते हुए मत्ती सुसमाचार अध्याय 27 उसका 51, 52, 53 में लिखा है। अर्थात पवित्र आत्मा के रूप में यीशु हर एक पवित्र लोगों के पास गया, उसकी शुद्धि लेने के लिए गया। क्या वो धाड़स बांधे हैं, हिम्मत बांधे हैं, कहीं निराशा तो नहीं हो गए, शैतान के डर से नेप तो नहीं गए हैं? वो सबके हृदय को जांचने के लिए हर एक लोगों के पास गया इसमें। और हम लोगों ने जब बुलाया तो कल परमेश्वर की आत्मा तो ऐसे कार्य कर रही थी, जैसे माना कि पंखा चढ़ तो खड़ यहाँ से उखड़ के वहाँ जाकर उखड़ के वहाँ जाकर इस स्थिति रह रही थी, केहू बचल ना रहे। कुछ लोग यानी विजेंद्र पास्टर जी के यहाँ से आए नहीं मेरे यहाँ में, कल भैया जी से विजेंद्र पास्टर से चमत्कार दिखाऊंगे, ऐसे तो हम से चमत्कार दिखाते हम करके भैया कुछ बोल तो ना है, हम सही नहीं बोल रहे थे। कुछ ये हम जब प्रार्थना करने के बाद हम खड़े होकर शांति नहीं करा, मैंने कहा प्रभु तू आया तो अपने बच्चों को सिर्फ दिखा दे, उनको दिखा दे कि मैं तेरे संग संग हूँ। और परमेश्वर ने दिखा दिया, क्या बूढ़े क्या जवान क्या बच्चे सारे लोगों के ऊपर वो आत्मा यस इतनी उतरी सारे लोग हिल गए, पूरा घर हिल गया। रात को 12 बजे पूरा गांव हिल गया, प्यारे गाँव में दिन पैसे माल छोड़ गए, अर्थात सारे लोग जाग गए। आत्मा उतरेगी ना, उसकी आत्मा लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर के दिन को कौन महसूस करता है, कौन सह पाएगा। तो आत्मा उतरती है आपके समान चीख और चित्कारी गिरेंगे, अर्थात गिरेंगे। दिखता है कि ईटा में लड़ रहे हैं भाग से, लेकिन सर नहीं फूटेगा। ये क्या है? परमेश्वर का काम है कि मनुष्य का काम? परमेश्वर ने अपना काम करता है, इसलिए हम मनुष्य कहीं न कहीं निराश होते हैं, हताश होते हैं, हम उसकी आशा अपने छोड़ देते हैं। इस कारण हमारे जीवन से समस्या जाती बीती नहीं है। और हमने कहा था आप लोगों से कि जो लोग आत्मा और सच्चाई से मेरे साथ चलेंगे, कितना भी पुराना से पुराना या बुरी से बुरी आत्मा उनके घर के अंदर कार्य करती है, वो एक दिन जरूर उठेगी, निकलेगी उभर के बाहर। 3 दिन की प्रार्थना में पूर्ण रूप से उभर के आज कहते हो कि हार गए तो से प्रभु, अब तो खूब ताली ठोकत लहराती है, अब आज कहते कि हार गए। अरे दुष्ट, तुम्हारा औकात ही कितना है, जिसके एक इशारे पर तुम स्वर्ग से धरती पटक दिए गए, वो चाहेगा तुम्हें 1 सेकेंड में आग के समान जला करके धुआं बना के उड़ा देगा। लेकिन वो जांचता है अपने लोगों के कि मेरा इनका भरोसा कितना है मेरे ऊपर। कहो देखिए ना, भरोसा कितना है। धन्य वो पुरुष जो यहोवा पे हमारा भरोसा, अगर हमारा बिलीव प्रभु यीशु मसीह के पास रहेगा तो बड़ी से बड़ी बीमारियां या बड़े से बड़े शत्रु शैतान हमारे जीवन से, आप अपने जीवन से जाता हुआ देखेंगे। क्योंकि हमने देखा है इतने दिन की सेवकाई में या प्रभु के मार्ग में चलते चलते मैंने देखा है, ऐसा और चीज में देखा हूँ कि देखेंगे तो रूह हिल जाएगी, भाग जाएंगे छोड़ के। लेकिन प्रभु ने कहा शैतान का सामना कर, वो तेरे सामने से आए भाग निकलेगा। शैतान का सामना करो, तेरे सामने से भाग निकलेगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बार बार आपसे कहा है, बाइबल में 107 बार कहा है, 107 बार कि तू मत डर मैं तेरे 107 बार, 1-2 बार ना, पूरा बाइबल में 107 बार लिखा है कि मत डर मैं तेरे संग संग। जब प्रभु हमारे संग है तो हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा? कोई बिगाड़ेगा? किसकी औकात है? तो हम कहीं न कहीं अगर हमारे जीवन से हमारी बीमारियां या शत्रु शैतान
हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, तो उस समय कहीं न कहीं हमारी भी कुछ गलतियां होती हैं, क्योंकि श्रापित है वह पुरुष, श्रापित है वह मनुष्य जो किसी मनुष्य पे भरोसा रखता है। क्योंकि उसका मन यहोवा से दूर है। हम परमेश्वर की ओर मन नहीं लगाते, किसी मनुष्य का भरोसा करते हैं कि दादाजी हमारे लिए प्रार्थना करते हम ठीक हो जाए, दादा हमारा उद्धार करा दें, ये करा देंगे, हम करा दे, कभी ना हो पाई। एक माध्यम है, परमेश्वर ने अपना राजदूत बना के भेजा है अपने संदेशों को आपके बीच में देने के लिए, इस समाचार को देने के लिए कि यीशु इस रात पकड़वाया गया, इसलिए पकड़वाया गया, इसलिए उस पर ताड़ना पड़ी, इसलिए कि हम और आप शांति पाएं, इसलिए वो मरा कि हम और आप जीवन को पाएं। उसके मार्ग में चलने का रास्ता बताने के लिए परमेश्वर ने अपने दूत को भेज दिया, राजदूत को भेज दिया कि उसके मार्ग को जाने, उसमें चलें और जीवन को हम पाएं। लेकिन इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल, इसलिए हमारे जीवन में कार्य होता नहीं। आइए हमारे साथ कुछ वचन पे मनन करेंगे। मेज की सेवा, सबसे पहले मेज जो होता है हम उसके रोटी में भाग लेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का देह है वो, हम उसमें भाग लेंगे। उसके बाद कुछ अलग वचन पढ़ा जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। निकालिए कुरिन्थियों 1 कुरिन्थी अध्याय 11 और 23। बोलिए वाला हेलो हेलो हेलो, कहाँ हैं आप? लाइए खड़ा होकर पढ़िए, ध्यान से सुनिए लोग आज, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। विश्व धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। क्योंकि यह बात, कौन सी बात? यह बात संत पौलुस कह रहे हैं क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुझे भी पहुंचा दी। आखिर सोचने वाली बात है ना कि कौन सी बात? वह बात जो स्वर्गीय पिता, हमारा परम पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए जान दिया, मारा गया, गाड़ा गया, हमारे लिए जी उठा और जिंदा स्वर्ग लोक में चला गया, तो कहा कि मुझे याद तुम कैसे करोगे? ऐ मानव जाति, ऐ मनुष्य की संतान, तुम मुझे स्मरण कैसे करोगे, याद कैसे करोगे? तुम्हें अपने शरीर के अंदर मुझे जिंदा रखना है, तो मेरी कुछ आज्ञा है, कुछ मेरी विधि है, उसको मानना पड़ेगा और चलना पड़ेगा, तब मैं तुम्हारे शरीर के अंदर जीवित रहूंगा। आमीन। आज जब जीवित रहूंगा, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है, मैं पहुंचा रहा हूं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब मैं जीवित रहूंगा तो तुम क्या करोगे? पाप करने से, अधर्म करने से, चोरी करने से, बेईमानी करने से, शैतानी करने से क्या करोगे? डरोगे। डरोगे, तुम्हारे अंदर भय होगा, तुम्हारे अंदर डर होगा। किसका डर होगा? डर होगा प्रभु यीशु मसीह अर्थात परम पिता परमेश्वर का, कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। यह डर होगा कि हम पाप करेंगे, कहीं पाप कर देंगे तो हमारे जीवन में बीमारी आ जाएगी, हमारे जीवन में कहीं न कहीं संकट होगा, क्लेश होगा, भूखमरी होगी, खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप डरेंगे। तो जो बात मुझे प्रभु से पहुंची वो मैंने क्या किया? तुझे पहुंचा दी। और बात कौन थी? बड़ा तेरे जोर से कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, हाँ, रोटी ली। प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, कही यह मेरी देह है। कब? जो तुम्हारे लिए है। जो तुम्हारे लिए है। क्या यह देह मेरी तुम्हारे लिए? किसके लिए है? हर एक उद्धार पाया हुआ मनुष्य, हर एक जो यीशु के कहलाता है, उसके लिए कह रहा है। अन्य जाति या संसारिक मनुष्यों से नहीं कह रहा है। आज हम और आप उद्धार पाए हुए हैं, उसके नाम में जीवन पाए हुए हैं,
प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको कराए कि जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी लिया और धन्यवाद करके तोड़ी, कहा यह मेरी देह है, यह मेरी देह है। यीशु मसीह कहता है मेरी देह है। जब अदन की वाटिका में शैतान के द्वारा हवा को बरगला दिया गया, भुलवा दिया गया शैतान के द्वारा, और वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके उस वृक्ष के फल को खाती है। देखने में जो मनभाऊ है, लेकिन इसके अंदर जीवन नहीं। ये मनभाऊ है, सुंदर लग रहा है, लेकिन इसके अंदर जीवन है नहीं। अगर अभी दबा देंगे तो फट जाएगा, जीवन नहीं है ना। ये देखने में तो अच्छा लग रहा है, बोलो ना, अच्छा है, लेकिन जीवन इसमें नहीं। तो वह फल जिसके अंदर जीवन नहीं था, मृत्यु थी, उसको आदम और हवा के द्वारा शैतान भुलवा करके उसको खिलाया, और खाने के बाद हवा अपने भी खाती है और अपने पति आदम को भी वह खिलाती है। उसी समय बाइबल कहते कि उनकी आंखें खुल गई। यहाँ भी रोटी हमें परमेश्वर आपको दिए, हमारे लिए दिया है कि अब मुझे स्मरण करने के लिए। और अदन की वाटिका में, जब अदन की वाटिका बाग लगाया, सारे सृष्टि की रचना किया परमेश्वर ने, तो वहां पे भी हम मनुष्य को खाने के लिए वो रोटी का इंतजाम किया। कौन सी रोटी थी? जीवन की रोटी, अर्थात वह फल जिसके अंदर जीवन था, वह फल जिसके अंदर जीवन था। वहां भी रोटी मिली, यहाँ भी रोटी है, वहां भी जीवन था और यहाँ भी जीवन है। तो यीशु ने कहा यह मेरी देह है, यह मेरी देह। वहां देह थी और देह यहाँ भी है। शैतान बरगलाया और पाप करके वो खा करके अपने ऊपर क्या ला दिया? पाप लाया, मृत्यु लाया। ला करके परमेश्वर ने श्राप दिया। श्राप नहीं था, यह धरती ऊंट कटारे नहीं उगाती थी, लेकिन आज हमारे लिए धरती ऊंट कटारे उगाती है। कंकड़ पत्थर निकलता है, अथक परिश्रम करना पड़ता है। प्रभु ने मुझे श्राप दिया था कि तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी और तू इसको खोदा खना करेगा, जोतेगा, बोएगा, अथक परिश्रम अपने माथे की पसीना बहाएगा और अथक परिश्रम करने के बाद इसमें से अन्न उपजेगा और तू उसको क्या करेगा? खाएगा, और तू समय पे मरेगा। तो मिट्टी है और मिट्टी में तू मिल जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह शरीर, यह देह, जब इससे माटी में हम खोदते हैं, खनते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो उसके अंदर जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है, आशीष होती है, तो उसके अंदर बालें निकलती हैं, फूटती हैं, दाना निकलता है, और परमेश्वर के अनुग्रह से उस दाना को हम लौने पाते हैं। लौने के बाद हम उसको सुंदर गेहूं के रूप में पाते हैं और पिसवा करके रोटी बना करके खाते हैं। वह क्या है? यीशु की देह, जो हर मानव जाति के लिए यीशु मसीह देता है। यह नहीं कि जो उसकी आराधना करते उसी के लिए नहीं, सारे सृष्टि को बनाया किसने? परमेश्वर ने। सारी सृष्टि को वो अन्न उपजाता है। जब यीशु मसीह 2 रोटी और 5 मछलियों से 5000 मनुष्यों को खिलाया, वो एक रोटी लिया, हाथ में धन्यवाद करके थोड़ा क्या कहा? धन्य हो परमेश्वर पिता जो धरती पे अन्न उपजाते हो, धरती पे अन्न उपजाते हो। अगर परमेश्वर न चाहे, तो यीशु मसीह न चाहे, तो हम कितना भी परिश्रम करें, अन्न मिलने वाला नहीं है। इसलिए यह अन्न क्या है? यीशु की देह है। जब हम उसको कभी खाते और पीते हैं तो क्या लिखा है? ये मेरी देह है। आगे, और जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए, मुझे स्मरण के लिए यही किया करो। तो मुझे स्मरण करने के लिए यह किया करो। अर्थात उद्धार पाए हुए लोग, जो आदम और हवा वहां सिद्ध थे, उद्धार पाए हुए थे, उनको अपने देह खिला करके सिद्ध बनाया यीशु मसीह ने। बुराइयां नहीं थी, अधर्म नहीं था, चोरी नहीं थी, बेईमानी नहीं थी, रिश्ता नहीं थी, डाह जलन नहीं थी। था क्या? परमेश्वर की आत्मा थी, आत्मिक दृष्टि थी और आत्मिक जीवन था। आज वही जीवन आज हमें पुनः यीशु मसीह देना चाहते हैं। कहते हैं कि देखो, मैं मनुष्य के द्वारा स्वर्ग को पृथ्वी पर ला दिया। हालो, हाजर घर सुना
मैंने स्वर्ग को क्या किया, धरती पे ला दिया। अर्थात स्वर्ग से कौन उतरा, यीशु मसीह स्वर्ग से स्वयं उतर करके आया हम मानव जाति के लिए, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की वो पुत्र था, उसके अंदर जीवन था, और वही जीवन हम मनुष्यों की क्या थी, आज यीशु मसीह पकड़वाने, जिस दिन पकड़वाने के लिए जा रहा था, पकड़वाने वाले थे, उस दिन यीशु ने रोटी लिया और धन्यवाद करके तोड़ी, कहा यह मेरी देह है जो मुझे स्मरण करने के लिए यही किया गया। अपने शरीर के अंदर, ऐ मानव जाति, अपने शरीर के अंदर तू मेरे देह को जब रखेगा, खाएगा, मेरे लहू को पिएगा, तो तू डरेगा। अपने परमेश्वर के सामने डरते और थरथराते कांपते हुए चलना है। डर आएगा कि यीशु की देह और लहू को मैं ग्रहण करता हूँ और मैं पाप कर रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, पाप करनी कौन बड़ी यार बीमारी नमके हो जाए, डर होई कि ना होई। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझे स्मरण करेगा, मेरे सामने डरेगा, थरथराएगा, कांपेगा, चलेगा, जीवन तेरे साथ होगा। आज्ञा और विधियों को मानते हैं, चलते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, ये कोई प्रसाद नहीं है, ये कोई प्रसाद नहीं है, ये परमेश्वर की पवित्र देह है, जिसको हमें पवित्रता के साथ ग्रहण करना है, पवित्रता के साथ ग्रहण करना है, और परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप करना है। क्योंकि कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो, तो मैं तुझे ग्रहण करूंगा। अगर हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करना, तो हमें पहले पवित्र होकर आना है। इसलिए जो कोई इस मेज में से खाए, इस रोटी को खाए और उस प्याले में से पिए, वो सबसे पहले अपने आप को जांच ले। यदि जांचेंगे आप तो दंड नहीं पाएंगे। जांचना है अपने आप को। हम सारे लोग घुटने पे आएंगे और जांचेंगे कि हमारे शरीर के अंदर कहीं कोई पाप नहीं हुआ, कोई कहीं अधर्म नहीं हुआ, कहीं मेरी चाल कुचाल से कोई गलती गुनाह नहीं, हमने झूठ नहीं बोला, गाली नहीं दिया। जांचेंगे परमेश्वर दिखलाता है, स्मरण दिलाता है, याद दिलाता है। परमेश्वर सामने ये मेज के सन्मुख मान लेना है और छोड़ देना है। प्रभु की मेज में शामिल होंगे, आपको आशीष देगा, और हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा। हर एक लोग घुटने पे आइए, आत्मा में जाइए, आत्मा में भरिए, अपने आप को जांचिए। जिसकी अगुवाई करेगा यीशु, अपने दाहिने हाथ को उठाएंगे और मेज में भाग लेंगे, उसकी रोटी में भाग लेंगे, उसके लहू में भाग लेंगे। जिसकी अगुवाई नहीं करेगा, प्रसाद समझ के कोई यह न करे कि खा लेने से हमारी बीमारी चली जाएगी, हमारे शरीर का शैतान चला जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं। यदि तुम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते, परंतु परमेश्वर दंड दे करके तुम्हारी ताड़ना करता है, इसलिए कि तुम संसार के साथ दोषी न ठहराए जाओ। इसलिए हमें दोषी संसार के साथ ठहरने की जरूरत नहीं है, अपने आप को जांचने की जरूरत है। जांच करके इस मेज में भाग लेना है और आशीष पाना। यीशु के नाम में आमीन।